नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र सिंह। स्वागत है आप सभी का। एक साथी ने प्रश्न किया था कि क्या सादे कागज़ पर लिखा गया एग्रीमेंट मान्य होगा या नहीं। जानकारी आप लोगों के बीच में शेयर करें। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को ऑन कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करते हुए जानकारों तक शेयर भी जरूर कर लें। जैसा कि प्रश्न किया गया है कि एग्रीमेंट के संबंध में कि सादे कागज़ पर लिखा गया है वह मान्य है या नहीं है, तो इस बात पर चर्चा करें। उससे पहले यह समझ ले कि कोई भी एग्रीमेंट किसी प्रॉपर्टी का जब किया जाता है तो उसमें प्रॉपर्टी का मालिक और खरीदार दोनों की उपस्थिति या प्रेजेंस जरूरी होती है, और साथ ही ऐसे एग्रीमेंट पर दो गवाह जो दोनों ही पक्षकारों को जानकार हो के भी उपस्थित रहने और उनके हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं। तभी ऐसा एग्रीमेंट आसानी से कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है या उसकी वैलिडिटी यूं कहेगी ज़्यादा होती है। साथ ही ऐसा एग्रीमेंट किसी उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर भी लिखा जाना चाहिए, और ज़्यादा इसमें जोड़े तो एग्रीमेंट को सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड करवा लें, या रजिस्टर्ड ना करवाए तो किसी नोटरी पब्लिक से उसको सत्यापित अवश्य करवा लें। तो ये तो एक प्रॉपर दस्तावेज हो जाता है एग्रीमेंट का, जो किसी प्रकार का डिस्प्यूट होने पर न्यायालय में आसानी से प्रूव किया जा सकता है। अब दूसरी बात यह कर लेते हैं जो कि प्रश्न उठाया गया है कि क्या सादे कागज पर लिखा गया मान्य है कि नहीं है। तो कोई भी बात जब दोनों पक्षकारों के अंदर सहमति से बनी हो और दोनों ही पक्षकार उस बात को करने के लिए रजामंद हो तो कोई लिखत पढ़त की जरूरी नहीं होती, और ऐसे मामले में सादे कागज पर लिखी गई बात भी स्वीकार हो जाती है, क्योंकि कोई डिस्प्यूट नहीं होता। मेन बात या मेन समस्या या बड़ी समस्या तब होती है जब एक पक्षकार किसी बात को माने और दूसरा ऐसी घटना होने से मना कर दे, तब गवाहों की जरूरत होती है, लिखित सबूतों की जरूरत होती है, या जो भी डॉक्यूमेंट उस संबंध में चाहिए उन सब की जरूरत होती है कोर्ट में अपने मामले को सिद्ध करने के लिए। तो सादे कागज पर जहाँ तक एग्रीमेंट लिखा होने का प्रश्न है, तो यदि सादे कागज पर विक्रेता द्वारा अपनी हस्तलिपि में लिखा गया है और उसके हस्ताक्षर है, उसकी हैंडराइटिंग है, तो हालांकि आपको ये मामला कोर्ट में प्रूव करने के लिए कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के द्वारा जो उसकी हैंडराइटिंग है उसको प्रूव करवाया जा सकता है, और कोई गवाह भी ऐसे सादे पेपर पर यदि उसके हस्ताक्षर हैं तो वह भी आपका गवाह इस संबंध में हो सकता है। ये इस प्रकार की लिखित को हम कह सकते हैं कि ये मान्य हो सकती है, लेकिन इसे हम ज़्यादा ठोस सबूत के रूप में इसे हम नहीं समझ पाते। इसलिए जब भी कोई एग्रीमेंट करे तो प्रॉपर तरीके से, जैसा एग्रीमेंट का तरीका है, स्टाम्प पेपर खरीदें, उस पर या तो हाथ से लिखे या टाइप करवाएं, लिखने वाले का या टाइप करने वाले के उस पर नाम, उसके हस्ताक्षर करवाएं, गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं, बेचने खरीदने वालों के हस्ताक्षर करवाएं, रजिस्टर्ड करवाएं या नोटरी करवाएं। ये सारा प्रॉपर प्रोसेस करने के बाद ही कोई एग्रीमेंट करे, कोई पैसों का लेन देन करे, क्योंकि थोड़े से पैसों के चक्कर में हम लोभ कर जाते हैं और कोई विवाद होने की स्थिति में समस्या हमें ही खुद उठानी पड़ती है। इसलिए समझदार रहे, सतर्क रहे, सावधान रहें, कानूनी तरीके अपनाएं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है जानकारी जरूर आप सभी के काम की होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर और ऐसी ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के साथ। आप सबका धन्यवाद।